जय श्री हरि। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज आप सुनेंगे देवशयनी एकादशी की महात्म कथा। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस दिन से ही भगवान श्री हरि विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। वे क्षीर सागर में शयन करते हैं और उस 4 माह के अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। इस दिन श्री विष्णु के सो जाने से सभी तरह के मांगलिक कार्य रुक जाते हैं। जब भगवान विष्णु उठते हैं तो देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस देवशयनी एकादशी का व्रत देवता गण भी रखते हैं और भगवान विष्णु की उपासना करते हैं। इस दिन श्री नारायण की भक्ति करने एवं एकादशी महात्मा कथा को सुनने से मानसिक सुख शांति की प्राप्ति होती है। साथ ही परिवार में होने वाले वाद विवादों से भी मुक्ति मिल जाती है। किसी भूलवश किए गए पापों से भी मुक्ति मिलती है। साथ ही व्रतकर्ता को बैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होता है। इस व्रत का प्रभाव अत्यंत ही शक्तिशाली है। इसके प्रभाव से परिवार में सदा सुख शांति और संपन्नता बनी रहती है। और यहाँ तक कि देवशयनी एकादशी पर किसी दूसरे का दिया हुआ अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी की निंदा, अपमान, आलोचना भी नहीं करनी चाहिए। एकादशी अर्थात भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का विशेष महत्वपूर्ण दिन। एकादशी तिथि एक ऐसा दिन होता है जब संपूर्ण ब्रह्मांड में एक दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा का विशाल संचार होता है जो आपके आध्यात्मिक जीवन को पूर्णता से भरने की क्षमता रखता है। इस बार की देवशयनी एकादशी का व्रत 17 जुलाई 2024 बुधवार के दिन रखा जाएगा और पारण किया जाएगा 18 जुलाई 2024 गुरुवार के दिन। पारण का समय होगा प्रातः 5:36 से लेकर प्रातः 10:14 तक। तो प्रिय भक्तगणों, इस महापुण्यदायिनी एकादशी का व्रत जो मनुष्य करता है और जो इस दिन एकादशी महात्म कथा को सुनता है तो उसके पूर्व जन्मों के सहस्त्र पापों का नाश हो जाता है और उसे परम भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। व्यक्ति को इच्छा अनुसार धन, पुत्र, मोक्ष, आरोग्य सभी प्रकार की भौतिक तथा आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो आइए बड़े ही प्रसन्न चित्त मन से श्री लक्ष्मी नारायण जी का ध्यान करते हुए इस देवशयनी एकादशी महात्म कथा तथा चातुर्माह की कथा का श्रवण करते हैं। तो आप सभी भक्तगण बड़े ही सच्चे हृदय से कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। एक समय युधिष्ठिर के एकादशी महात्म के बारे में पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। चातुर्मास का व्रत इसी एकादशी से प्रारंभ होता है। तब युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, हे कमल नयन, विष्णु के शयन का व्रत किस प्रकार करना चाहिए और चातुर्मास व्रत का फल भी कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब मैं आपको भगवान विष्णु के शयन व्रत, देवशयनी एकादशी और चातुर्मास व्रत की महिमा सुनाता हूँ। आप सावधान होकर सुनिए। सर्वप्रथम मैं देवशयनी एकादशी व्रत का वर्णन करता हूँ। वह महापुण्यदायी, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल में देवशयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान श्री कृष्ण का पूजा तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी न आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में
चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय रहने वाला है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसीलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में शाक, भादों में दही, कुआर में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करना चाहिए। जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है, अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। हे पांडु पुत्र, एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा राज करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल में चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ती है तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। उन सभी ने राजा के समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा, हे राजन, हमारे पास अब केवल आप ही सहारा हैं, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। कृपया इस कठिन परिस्थितियों में हमारी मदद एवं रक्षा करें। प्रजा की प्रार्थना सुनकर राजा ने कहा, शास्त्रों में वर्णित है कि यदि कोई राजा अधर्म का अनुसरण करता है तो उसका दंड उसकी प्रजा को भुगतना पड़ता है। मैं अपने भूत और वर्तमान का गहन चिंतन कर चुका हूँ, लेकिन मुझे फिर भी ऐसा कोई पाप याद नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी प्रजा के हित के लिए मैं इस स्थिति का निवारण अवश्य करूँगा। इस संकल्प को लेकर राजा अपनी सेना के साथ वन की ओर निकल पड़े। जंगल में विचरण करते हुए एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुँचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद दिया और कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचरने पर अपने आश्रम में आने का प्रयोजन चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भक्षी का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है, कृपा इसका समाधान करें। यह सुनकर अंगिरा ऋषि ने कहा, हे राजन, सब युगों में उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से भी छोटे पाप का बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भक्षी शांत नहीं होगा। दुर्भक्षी की शांति उसे मारने से ही संभव है। अतः हे राजन, तुम यदि उस शूद्र का वध कर दो तो तुम्हारे राज्य में वर्षा अवश्य होगी। किंतु राजा का हृदय एक निपराध शूद्र तपस्वी का समन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, मैं उस निपराध को मार दूं? यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा। कृपा करके आप कोई और उपाय बताइए। तब अंगिरा ऋषि ने बताया, हे राजन, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। अब राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन्य धान से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विषय में महात्मा का वर्णन किया
इसी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा बलि ने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया था। देवी देवता परेशान हो गए। भयभीत होकर देवराज इंद्र भगवान विष्णु से मदद मांगने उनके पास पहुंचे। श्रीहरि ने वामन अवतार धारण कर लिया और भिक्षुक के रूप में बलि के पास दान मांगने पहुंचे। उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा, जिसमें वे पहले पग में समस्त दिशाओं सहित संपूर्ण पृथ्वी और आकाश को नाप लेते हैं। दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग को नाप लिया। अब तीसरा पग रखने को कुछ भी शेष नहीं बचा, तो बलि ने अपना शीश आगे करते हुए निवेदन किया कि प्रभु, अपना तीसरा पग मेरे शीश पर रखिए। राजा बलि की दान वीरता देखकर भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न हुए और बलि के इस दान और समर्पण से खुश होकर भगवान विष्णु ने बलि को पाताल का अधिपति बना दिया और वर मांगने को कहा। बलि ने भगवान से पाताल लोक में बसने की इच्छा जताई। भगवान विष्णु ने अपने भक्त बलि की इच्छा पूरी की और पाताल लोक चले गए। भगवान के पाताल लोक में जाने से सभी देवी देवता और देवी लक्ष्मी चिंतित हो गए। अपने पति को वापस लाने के लिए माँ लक्ष्मी ने गरीब स्त्री का रूप धारण कर लिया और राजा बलि के पास पहुंच गई। राजा बलि को राखी बांधकर देवी लक्ष्मी ने उन्हें भाई बना लिया और बदले में भगवान विष्णु को पाताल लोक से वापस ले जाने का वचन ले लिया। भगवान ने राजा बलि को निराश न करते हुए यह वरदान दिया कि वह हर साल आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी कि 4 माह तक पाताल लोक में योग निद्रा में निवास करेंगे। अतः जो भक्तगण इस देवशयनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सर्वथा कल्याण होता है। उन्हें शक्ति, मुक्ति, भक्ति सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। बड़े से बड़े कष्टों से सहजता से मुक्ति मिल जाती है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, विष्णु भगवान 4 मास के लिए बलि के द्वार पर पाताल लोक में निवास करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को लौटते हैं। धार्मिक दृष्टि से यह 4 मास भगवान विष्णु का निद्रा काल माना जाता है। इन दिनों में तपस्वी भ्रमण नहीं करते, वे एक ही स्थान पर रहकर तपस्या चातुर्मास करते हैं। इन दिनों केवल ब्रज की यात्रा की जा सकती है, क्योंकि इस 4 महीने में भूमंडल पृथ्वी के समस्त तीर्थ ब्रज में आकर निवास करते हैं। ब्रह्मवर्त पुराण में इस एकादशी की विशेष महात्म कथा लिखी है। इस व्रत को करने से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सभी पाप नष्ट होते हैं तथा भगवान ऋषिकेश प्रसन्न होते हैं। सभी एकादशियों को भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है, परंतु आज की रात्रि से भगवान का शयन प्रारंभ होने के कारण इसकी विशेष विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन उपवास करके भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर आसीन कर उसका सरसोपचार सहित पूजन करके उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म सुशोभित कर उन्हें पीत वस्त्रों और पीले दुपट्टे से सजाया जाता है। अमृत से स्नान कराकर तत्पश्चात भगवान की धूप, दीप, पुष्प आदि से पूजा कर आरती उतारी जाती है। भगवान को पान अर्पित करने के बाद निम्न मंत्र द्वारा स्तुति की जाती है और कहा जाता है, हे जगन्नाथ जी, आपके निद्रित हो जाने पर संपूर्ण विश्व निद्रित हो जाता है और आपके जाग जाने पर संपूर्ण विश्व तथा चराचर भी जागृत हो जाते हैं। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं फलाहार करना चाहिए। रात्रि में भगवान के मंदिर में ही शयन करना चाहिए तथा भगवान का भजन स्तुति करना चाहिए तथा भगवान स्वयं सोने से पूर्व भगवान को भी शयन करा देना चाहिए। इस दिन अनेक परिवारों में महिलाएं पारंपरिक परंपरा अनुसार देवों को सुलाती हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अब मैं आपको भगवान विष्णु के शयन व्रत चातुर्मास व्रत की महिमा सुनाता हूँ। आप सावधान होकर सुनिए। जब सूर्य कर्क राशि में आता है तो भगवान को शयन कराते हैं। जब तुला राशि में आता है तब भगवान को जगाते हैं। अधिक मास के आने पर भी यह विधि इसी प्रकार की जाती है। इसके सिवाय और महीने में न तो शयन कराना चाहिए न जगाना चाहिए। आषाढ़ मास की एकादशी का विधिवत व्रत करना चाहिए। उस दिन विष्णु भगवान की
चतुर्मुखी सोने की मूर्ति बनाकर चातुर्मास व्रत के नियम का संकल्प करना चाहिए। भगवान की मूर्ति को पीतांबर पहनाकर सुंदर श्वेत शैया पर शयन कराना चाहिए और धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का विधि विधान से पूजन करें। पंचामृत से स्नान आदि कराकर इस प्रकार कहें, हे ऋषिकेश, माता लक्ष्मी सहित मैं आपकी पूजा करता हूँ। जो मनुष्य चातुर्मास में पीपल के वृक्ष तथा भगवान विष्णु की परिक्रमा कर पूजा करते हैं उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो संध्या समय देवताओं ब्राह्मणों को दीपदान करते हैं तथा विष्णु का हवन करते हैं वे विमान में बैठकर अप्सराओं से सेवित होते हैं। इस व्रत को निर्विघ्न संपूर्ण करें। इस प्रकार से विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्यों को दातुन आदि नियमों का पालन करना चाहिए। भगवान विष्णु के व्रत को ग्रहण करके 5 काल वर्णन किए हैं। देवशयनी एकादशी से यह व्रत किया जाता है। एकादशी, द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी और कर्क की संक्रांति से भी व्रत प्रारंभ किया जाता है। कार्तिक शुक्ल द्वादशी को इसका समापन होता है। इस व्रत को करने वाले सूर्य जैसे दीप्तिमान होकर विमान में बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। इस व्रत में गुरु व शुक्र उदय अस्त का कोई विचार अवश्य करें। यदि सूर्य धनु राशि के अंश में आ गया तो यह तिथि पुण्य समझी जाती है। जो स्त्री या पुरुष पवित्र होकर शुद्धता से इस व्रत को करते हैं वे सब पापों से छूट जाते हैं। बिना संक्रांति का मास अर्थात मल मास देवता और पितृकर्मों में वर्जित है। अब इसका अलग अलग फल प्रस्तुत है। जो मनुष्य प्रतिदिन मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, मंदिर को जल से धोते हैं, गोबर से लीपते हैं, मंदिर में रंगते हैं, उनको 7 जन्मों तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो मनुष्य चातुर्मास में भगवान को दूध, दही, घी, शहद और मिश्री आदि से स्नान कराते हैं तथा ब्राह्मणों को भूमि, स्वर्ण आदि दान देते हैं वे वैभवशाली होकर अंत में स्वर्ग को जाते हैं। विष्णु भगवान की सोने की मूर्ति बनाकर पूजा करने वाला इंद्रलोक में अक्षय सुख प्राप्त करता है। जो तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं या सोने की तुलसी ब्राह्मण को दान देते हैं वे सोने के विमान में बैठकर परम गति को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य भगवान का धूप, दीप और गुगलू से पूजन करते हैं उनको अनेक प्रकार की संपत्ति मिलती है और वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में पीपल के वृक्ष तथा भगवान विष्णु की परिक्रमा कर पूजन करते हैं उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो संध्या समय देवता और ब्राह्मणों को दीपदान करते हैं तथा विष्णु भगवान का हवन करते हैं वे सुंदर विमान में बैठकर अप्सराओं से सेवित होते हैं। जो भगवान का चरणामृत लेते हैं वे सब कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। जो नित्य प्रति मंदिर में तीनों समय 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं उनसे भी पाप सदैव दूर रहते हैं। गायत्री का ध्यान और जप करने वाले पर व्यास भगवान प्रसन्न रहते हैं। इनके उद्यापन में शास्त्र की पुस्तक दान की जाती है। पुराण और धर्मशास्त्रों को पढ़ने व सुनाने वाले तथा वस्त्र व स्वर्ण ब्राह्मणों को दान देने वाले दानी धनी कीर्तिमान होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान का स्मरण करते हैं अथवा उनकी सोने की प्रतिमा दान करते हैं साथ ही प्रार्थना करते हैं वे धनवान गुणवान होते हैं। जो नित्य कर्म के पश्चात प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देते हैं तथा व्रत की समाप्ति पर स्वर्ण लाल वस्त्र को दान करते हैं वे आरोग्य, पूर्ण आयु तथा कीर्ति, धन और बल पाते हैं। चातुर्मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और समाप्ति पर दान देते हैं उनके समस्त पाप नष्ट होकर निरोगी होते हैं। सुपात्र संतान मिलती है। जो मनुष्य अंत में हवन करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी का घूंट भरकर वस्त्र सहित दान करते हैं वे ऐश्वर्यशाली होकर ब्रह्मा के समान भोग भोगते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में व्रत भगवान के शयन उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दुर्वा चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दुर्वा का दान करते हैं वे भी बैकुंठ को जाते हैं। चातुर्मास में भगवान शिव और विष्णु के मंदिर में जाकर जागरण और शिवगान करना चाहिए। उत्तम ध्वनि वाले घंटा नाद करना चाहिए। इस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए, हे जगदीश,
आप मेरे पापों को नष्ट करने वाले हो। आप मेरे समस्त प्रकार के पाप नष्ट कीजिए। आपको कोटि कोटि प्रणाम। ऐसा मनुष्य निश्चय ही भगवान की कृपा का पात्र बनता है। चातुर्मास में ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति दान देने से भी भगवान प्रसन्न होते हैं। शिव को प्रसन्न करने के लिए चांदी या तावे का दान करना चाहिए। इससे पुत्र प्राप्ति होती है। शहद युक्त तांबे के पात्र में गुड़ रखकर शयन होने पर तिल, सोना और जूते का दान करने से शिवलोक मिलता है। इसी प्रकार गोपी चंदन का दान करने से मोक्ष मिलता है। सूर्य और गणेश जी का पूजन करने से उत्तम गति मिलती है। चातुर्मास में एक समय भोजन करना चाहिए। भूखे को अवश्य भोजन कराएं। भगवान के शयन के बाद भूमि पर शयन करना चाहिए और मैथुन से दूर रहना चाहिए। स्वस्थ और निरोगी रहने के लिए श्रावण में साग, भाद्रपद में दही, अश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करना चाहिए। चातुर्मास समाप्ति पर यथा योग्य भगवान का पूजन करके दान देना चाहिए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि दान सुपात्र को ही दिया जाना चाहिए। कुपात्र को दान देने से कोई फल नहीं मिलता, उल्टे नुकसान ही उठाना पड़ता है। देवशयनी एकादशी महात्म्य तथा चातुर्मास की कथा को समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कि युधिष्ठिर से कहा, यह व्रत अत्यंत ही शक्तिशाली है। इस एकादशी को सौभाग्यदायिनी एकादशी, पद्मनाभ एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, महा एकादशी, हरिशयनी एकादशी या डोला ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। अतः जो भक्त इस एकादशी का व्रत करता है या एकादशी महात्म कथा को सुनता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को एकादशी व्रत अवश्य ही करना चाहिए और महात्म कथा को सुनने से उनके सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।